कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। आपने सोचा होगा राहत ये क्या हो गया, रोज़ाना तो ये पखा नहीं होता आपके पास, आज कैसे ये अदी ये पखा लेकर आ गई हो? तो ये पखा इसलिए आया है कि आज मैं बना रही हूँ सिंधी खाने और आज से आप सभी लोग सीखेंगे। इतनी फरमाइशें कि मेरा जीना मुश्किल हो गया। कहा कि भाई आप हमारे जो प्रोविंसेस हैं, हमारे सूबे हैं, उसके खाने क्यों नहीं बनाती? सारे कभी अंग्रेज़ी बनाती हैं तो कभी किसी के खाने, कभी किसी के खाने। तो राहत को थोड़ा गिल्ट फील हुआ तो मैंने कहा कि चले जी आपको सिंधी खाने सिखाती हूँ मैं, उसके बाद मैं जैसे जैसे होगा अपने सूबों के खाने सिखाती रहूँगी। तो आज आप क्या सीख रहे हो अदी? आज आप सभी लोग सीखने वाले हो दाल पकवान। बहुत ही मज़ेदार खाना, बहुत ही बेहतरीन नाश्ता है ये, लेकिन आप इसको कभी भी सर्व कर सकते हैं। मेरे को पक्का दिया है जी, पक्का झलो, एसी चलता है फिर भी बोलते हैं ये पक्का झलो, तो चलो भाई ये करते हैं जी। ये हो गया, पक्का झल लिया, हवा ले ली और जनाब यहाँ पर आप सभी मुझे कॉल कर सकते हो, अपनी फरमाइश दे सकते हो और जो दिल चाहता है आपको सिंधी खाने में क्या पसंद है आप मुझे फरमाइश दे सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो फरमाइश आपकी पूरी करूँ, ठीक है जी। तो चलें जी, यहाँ पर क्या हो रहा है, दाल पकवान है, बहुत ही सादा खाना, आपका नाश्ता। आप चाहें तो इसको चाय के टाइम पर भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अब राहत अपनी असली हालत पे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हाँ जी भाई बताएंगे मुझे। दाल लेंगे, ये भाइयों ने मुझसे नहीं कहा कि दाल लेंगे, दाल तो मैं बताऊंगी ना आपको कि आप दाल लेंगे। और दाल कौन सी लेंगे? दाल आप चने की लेंगे। इधर चने की दाल है जिसको के 1 पाव दाल ले लीजिए और इसको आपने साफ करना है, धोना है, भिगोना है। बहुत देर के लिए भिगोएंगे, चने की दाल बहुत देर में गलती है, तो इसको आप भिगो देंगे और उसके बाद फिर इसको पकाएंगे। दाल को पकाने के लिए आपको पानी चाहिए होगा जी, पानी डाला है दाल को पकाने के लिए। दाल पकेगी तो इस पे झाग आएंगे और जब झाग आ जाएंगे तो फिर आप झाग को हटा देंगे और उसके बाद क्या करोगे अदी? इसमें हल्दी डालोगे। तो वो हल्दी आ गई है, 1 चाय का चमचा, 1 पाव दाल और आधा चाय का चमचा हल्दी का है। इसको डाल के हम पकाएंगे। अभी ये जब पकेगी, पक गई है, गली हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर को तो पकाना है। इसको पकाएंगे, दाल को थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे जैसे घोटते हैं, ज़्यादा नहीं घोटेंगे, दाल साबुत होनी चाहिए आपकी, लेकिन दाल को नरम होना चाहिए। तो ये दाल नरम है और यहाँ पर ये पक रही है, देखिए बिल्कुल गर्म है। तो जी इसको पकड़ने के लिए मुझे इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं और इसको मैंने ढक दिया है। अच्छा जी, इसके अलावा बाद में जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके अलावा पकवान क्या है? पकवान पूरी की तरह होता है, लेकिन पूरी की तरह नरम नहीं होता। ये खस्ता होता है, करारा होता है, बहुत ही मज़े का होता है और मज़े की होती है या मज़े का होता है। तो चले जी, इसको तो डिटरमिन करेंगे आप सभी लोग और इसके अलावा क्या होने वाला है आप सभी देखेंगे जी ब्रेक के बाद। जी वापसी ब्रेक से। इधर वक्फा था और यहाँ पर दाल पक रही है और दाल को हल्दी डाल के रख दिया है, ये पकती रहेगी भाई। इसको छोड़ देते हैं। आप सभी कॉल करें मुझे और जो दिल चाहता है फरमाइश करें। आपको सिंधी डिश सीखना है उसका फरमाइश करें, और अगर सिंधी नहीं है कोई दूसरी है, पंजाबी, बलोची और अपना क्या है जी, अपने पठान भाइयों का डिशेस, वो अगर आपको सीखने तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया। अब आती हैं पकवान की तरफ। अच्छा, पकवान के लिए क्या करना है आपको लेना है 1 प्याली मैदा, उसमें डालेंगे आप आधा चाय का चमचा ज़ीरा, आधा चाय का चमचा अजवाइन और 1/4 चाय का चमचा डालेंगे इसमें नमक और 3 से 4 खाने के चमचे डालेंगे इसमें पकाने का तेल। सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे और इसको थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे, जैसे चपाती का हम आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे। बस गूंद के आधे घंटे को रख दीजिए। उसके बाद फिर हम इसका पकवान बनाएंगे। ये नाश्ते के लिए सर्व किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, लजीज होता है, लेकिन आप इसको चाहें
तो दोपहर के खाने में खा सकते हैं, शाम की चाय पर भी कोई आ रहा है आपके यहाँ तो आप उसको सर्व कर सकते हैं। जैसे शाम की चाय पे अक्सर लोग चाट वगैरह भी सर्व करते हैं, तो उस तरह से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, आटे को गूंदने के बाद आपने लाजमी छोड़ना है तकरीबन आधे घंटे, बस इतना काफ़ी होगा। तो सुबह के वक्त ही गूंद लीजिए इस आटे को, और रात को गूंदने की ज़रूरत नहीं है, सुबह को ही गूंदें और सुबह को ही नाश्ते के लिए, ख़ास तौर से छुट्टी के दिन के लिए तो ये बेहतरीन है। तो आप सभी लोग इसको बना सकते हैं और बहुत ही मुख्तलिफ नाश्ता है। आमतौर पर हम लोग नहीं इसको बनाते हैं घरों में। परी गुल हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। जी सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा। बहुत अच्छे से मैं आपको जिस तरह से जानते हैं इसके टीवी के हवाले से, जी जी, तो आप मुख्तलिफ उस पर आती रही है। मैं मतलब आपको बहुत अच्छा, मतलब जैसे घर का एक फर्ज होता है, जी इस बिल्कुल तरह से बिल्कुल, मैं आपको लाइक करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब आप बिल्कुल जैसे एक उस्ताद की तरह या बड़ी बहन या जो भी कहने आप हाँ, सब बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। मतलब जज्बात को समझिए हाँ, हाँ। कि तफरी होके हम लोग आपसे मतलब इस तरह से शेयर कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी बोलिए। जी। अच्छा, वो मैं कह रही थी आपसे कि ना आपके यहाँ वो जैसे बेसन की कोई डिशेज होती है ना, है? हाँ हाँ हाँ, तो हाँ वो जैसे खंडिया या खांडिया हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कुछ बिल्कुल, भी है, बनाती हूँ मैं, इस तरह बनाती हूँ की, इंशाल्लाह। हाँ मेरी अम्मी बनाती थी। अच्छा, तो मुझे अच्छा। बड़े मतलब है ऐसी अच्छा, चीजों का। बना दूंगी मैं प्लीज आप इंशाल्लाह। ना ये बताएं, और आगे इंशाल्लाह। जिस तरह सब्जियां हैं, हाँ हाँ, हैं? बिल्कुल सब्जियों बिल्कुल। के बारे में, और जैसे फ्रूट आजकल अनार आया हुआ जी, है ना, बिल्कुल। अनार के, और इसे छिलकों का सेव करके हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, अरे ऐसी बेहतरीन चीज बता दूंगी। छिलकों का इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे। छिलके महफूज करें जब आप, अच्छा जब अनार अच्छा आ जाए ना, कंधारी अनार जो होता है बिल्कुल लाल रंग का, तो उसका छिलका भी वैसे ही होता है, लाल रंग का होता है। तो उस जमाने से उसको सेव करना शुरू कीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। और अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। देखें जी, हमारा पकवान हो गया है तैयार, और ये देखें, ये ऐसे होगा, खस्ता करारा एकदम, इस तरह से बनेगा ये, और लज्जत लाजवाब। और जब मैं इसको सर्व करूंगी ना, तो आप देखिएगा कि ये कितनी मजेदार लगती है। इसको मैं घुमा देती हूँ इसे। नहीं अरे यार, तो पूरी घुमा देते हैं ना। ओहो, मेरा हाथ जलवा के रहना तुम लोग। चले जी, मैं ऐसे घुमा रही हूँ। असल में मैं सेफ कर रही हूँ कि मेरा हाथ भी ना जले और मेरा काम भी हो जाए। वो टिक नहीं रही है। चले जी, टिक गई। अब देखें, क्या मजेदार, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। हाँ जी, सिंधी में खूबसूरत को क्या कहते हैं बहुत सारे लोग बता देंगे। हाँ अच्छा, इसको सूखा आटा लगाने की जरूरत नहीं है। पेड़े आप अपने साइज के बना सकते हैं, लेकिन जो हम छोटी पूरी बनाते हैं, असल में इसका साइज, पकवान का साइज वो होता है। लेकिन आप चाहें कॉकटेल साइज में, छोटे साइज में भी बनाना, तो वो भी मैं बता दूंगी। इससे भी छोटे साइज में आप इसको बना सकते हैं। देखें आटा कितना अच्छा गुंधा हुआ है ना, ना बहुत नरम है ना बहुत सख्त है। और इसको पतला बेलेंगे। चले जी, ब्रेक आ गई है, और इसके बाद क्या होगा इसी के बारे में बात करेंगे, पकवान के बारे में, और आप सभी से होगी बात इस ब्रेक के बाद। जी वापसी ब्रेक से। यहाँ पर पकवान बना रही हूँ मैं। आप लोग मुझे सिंधी सिखाएं भाई, मुझे बड़ा शौक है लैंग्वेजेस सीखने का, मुझे बड़ा शौक है। कॉल करें और बताएं कि जी, जैसे मैं कहती हूँ कि जी मेरा खाना बहुत ही अच्छी रेसिपी है और इसको लगे हैं 4 चांद, तो मुझे बताएं सिंधी में क्या कहते हैं इसको, ताकि मैं इसको सिंधी में बोल सकूं। मुझे सिखाएं भाई आप लोग मेरे उस्ताद हैं, तो आप मुझे सिखाएं। चलें जी, इसको हम बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन बन रहा है, एकदम खस्ता, एकदम टेस्टी। देखें जी, सब लोग देखें। हाँ जी, आहा, सुट्ठो आहे। मेरे भाइयों ने बताया सुट्ठो, गलती की तो इनकी पिटाई लगेगी। चले जी, ऐसे पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, तो मेरा जाना आना बहुत रहता है, लोगों में मिलना जुलना, आपको पता है, वैसे भी शादियां वादियां ये सारी चीजें चलती रहती। अच्छा, ये कांटे के साथ ट्रिक जरूर करेंगे। तो औरतों ने कहा, मुझे बहुत दिन से ये चीज चल रही थी, तो खवातीन ने मुझसे कहा, राहत ये खाने तो
बनते रहते हैं और सभी लोग बनाते हैं, और किसके घर में बनते हैं ये खाने, यकीन जाने ऐसे ही कहा तो मुझे ज़रा सा फील हुआ। तो कहती कि आप हमको हमारे खाने क्यों नहीं सिखाती। मैंने कहा हमारे खाने से मतलब, मैंने कहा मैं तो इतना बनाती हूँ पाकिस्तानी की, राहत का तो असलियत ही बदल गई। अब तक टीवी पे आके मैं कितने वेस्टर्न या इंटरनेशनल कुजीन बनाया करती थी। तो मुझे कहा कि आप बनाती हैं, बहुत अच्छा चेंज हुआ, हर चीज़ की उन्होंने तारीफ़ की। पर वो वाले खाने हम तो जानते ही नहीं है, हमको आप बताएं ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो करते हैं। बस एकदम से हुआ, मेरे ज़मीर पे जाके एकदम चोट पड़ी। मैंने कहा नहीं जी चलो फौरन करते हैं। हालांकि ये होता है कि जी प्रोग्राम जब भी होता है तो उसको मंडे टू फ्राइडे किया जाता है, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम बीच में कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई ऐसी चीज़ थोड़ी कि नहीं जी बस मंडे से ही शुरू करेंगे, हम तो कोई नई चीज़ कर रहे हैं तो मंडे से ही करें, नहीं, कभी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, वैसी जो आपकी फरमाइशें हैं दूसरी, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाद में होंगी पूरी। देखिए जी कितना अच्छा साइज, खस्ता, एकदम खस्ता। मैं आपको दिखाती हूँ, अब ये डाल लूँ ज़रा। ये प्रिक लाजमी करेंगे क्योंकि हमने इसको पूरी की तरह फुलाना नहीं है। देखें जी कितने आराम से उड़ गई ना। अच्छा, दाल का बघार बनाएंगे अभी, और दाल का बघार जो बनेगा उसमें क्या चीज़ जा रही है। अच्छा, उसमें डालेंगे आप, असली घी मिल जाए तो क्या ही बात है, नहीं है तो आप रेगुलर घी जो है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा मक्खन का इस्तेमाल करूंगी मैं। ज़ीरा है और साबुत वाली लाल मिर्चें, गोल मिर्चें हैं, गोल, लंबी हैं तो लंबी, कोई सी भी मिर्चें आप इसमें ले सकते हैं, सूखी लाल मिर्चें। और इसके अलावा ज़ीरा है, पिसी हुई लाल मिर्च है, ये चीज़ें जाएंगी बघार में। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए इस रंग की उतार लीजिएगा। बादला है जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है राहत? बिल्कुल ठीक हूँ बादला, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मजे में। राहत, मैंने एप्पल पाई बनाना है आज, तो मुझे बताएं कि मेरे पास ग्रीन वाले सेब नहीं है, मेरे पास दूसरे ये जो सवात वाले सेब आए ना छोटे, वो हैं। हाँ, बना लो। अच्छा, उसमें जरा टेस्ट कम होता है, सवात वाले जो छोटे छोटे सेब होते हैं ना उसकी, हाँ, तो उसमें टेस्ट थोड़ा सा कम होता है, तो लेमन जूस जरा सा डाल देना उसमें, और जितना मैंने बताया है उससे 1 चाय का चमचा ज्यादा कर लेना। ठीक है। और राहत, आपने सूप्स बनाए जिसमें ओट्स का इस्तेमाल हो? अरे मैंने बहुत बेहतरीन सूप्स बनाए हुए हैं ओट्स के साथ, और मैं इंशाल्लाह बता दूंगी आपको, कभी भी बता दूंगी, देखें। और राहत मुझे बताएं, जो स्किन ड्राई हो रही है अब, ये जैसे आमद में सर्दियाँ आनी शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा बॉडी की स्किन ना बहुत ज्यादा रैश करती है, ऐसे ड्राइनेस है, तो उसके लिए कुछ बता दें। चलो मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ। वैसे मैंने बताया था, फिर से सुने और लिखे उसको। चलिए जिसको रोल कर रही हूँ, फटाफट लिखें। आपने लेना है अर्के गुलाब, और आपने लेना है, और आपने क्या लेना है, ओहो, अर्के गुलाब ले लिया, आधी प्याली अर्के गुलाब लें। इसमें डालें आप 2 खाने के चमचे इसमें डालेंगे आप लीमू का रस, और इसमें डालेंगे आप एलोवेरा डालें। एलोवेरा का छोटा टुकड़ा ले लें, तकरीबन 1.5-2 इंच का टुकड़ा हो, छीलने के बाद वो आधा ही रह जाएगा, तो 2-2.5 इंच का टुकड़ा लीजिएगा। उसका छिलका उतार लें, और छिलका उतारने के बाद आप उसके गूदे को घिस लें, या फिर छोटा ब्लेंडर अगर है आपके पास तो अर्के गुलाब, लीमू का रस और एलोवेरा ये उसमें डाल दीजिए, और उसके बाद इसको ब्लेंड कर लीजिए, तो एलोवेरा पिस जाएगा उसमें। और उसके बाद इसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपने इसमें 1 चाय का चमचा ग्लिसरीन डालनी है। ये इतना आला लोशन है कि आपकी हज़ारों रुपयों की जो क्रीम्स आप लोग सर्दियों में खरीदते हैं ना एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ करने के लिए, फेल है इसके आगे। मैं गारंटी से कह रही हूँ आपको, मैं नहीं खरीदती, मैं तो अपना यही इस्तेमाल करती हूँ। और इसको बना के रख लें, और इसको आप इस्तेमाल करें। अच्छा जी, आ गई है ब्रेक, इसके बाद क्या होगा पता नहीं मुझे, क्या होगा आप सब। हाँ जी, वापसी ब्रेक से हो गई है। बघार बन रहा है दाल के लिए, मैंने मक्खन डाला है, वैसे देसी घी लिखा है मैंने उसमें रेसिपी में, लेकिन मैंने मक्खन डाला है और थोड़ा सा तेल डाल दिया है। हमारे पास असली घी नहीं, बस साफ बात है। लाल वाली मिर्चें, जीरा, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। जीरा फ्राई हो जाए तो इसमें मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता, अच्छा जी, और ये चूल्हा बंद करें, लाल मिर्च डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
और ये सारा बघार दाल पे। ये दाल हो गई जी। मैं इसकी सर्विंग दे रही हूँ, आप ये देख लीजिए, बहुत ही आला सर्विंग है। जो जो चीजें जा रही हैं वो सारी चीजें आप इस्तेमाल कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपका दस्तरख्वान सज जाएगा। सब कुछ बहुत ही मजे का है। अच्छा, नमक डाल दीजिएगा, हमने नमक डाल दिया था इसके अंदर। चलिए जी, क्या क्या चीजें जाने वाली हैं, अभी और भी चीजें जा रही हैं इसमें। हाँ जी, ये देखें। अच्छा जी, ये है थोड़ी सी प्याज, चॉप की हुई प्याज है, हरी मिर्च, बहुत ही अच्छी चीज मैंने आपको सिखाई है, जरूर इसको बनाइएगा। डेफिनेटली बनाएंगे, मुझे कहने की ऐसा जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इमली का पानी, सिर्फ पानी है ये, इसमें कोई चीज शामिल नहीं की गई है, नमक वमक कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इमली का पानी। देखें जी क्या बहार आ रही है। और क्या है जी, इस पे जाएगा हरा धनिया। एंड इट इज डन। राहत आ गई अपनी असलियत पर। तो ये सब कुछ हो गया। कितने लगे हैं चांद से देंगे भाई मुझे, और इसको एंजॉय करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमें इतनी अच्छी नेमतें दी और उन नेमतों के इस्तेमाल का तरीका भी सिखाया। देखें जी खाना। और इसके अलावा आप लोग मुझे सिंधी सिखाएं, ठीक है? जितने दिन सिंधी प्रोग्राम चल रहा है सिंधी सिखाएं। फिर जब पंजाबी भी, तो पंजाबी शायद मैं बोल लूँ ज़रा सी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कराची दी थे मेरा मियाँ पंजाब दा। तो और क्या, हाँ, और ये पखे में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ क्या है? इसमें आईना लगा हुआ है, जब चाहें पंखा झलते झलते आप अपनी शक्ल भी देख सकते हैं। तो मैं इतनी देर से प्रोग्राम में यही कर रही थी कि भाई चलो छोटे से मिरर में देखते हैं कि कैसे लगते हैं। वही लग रहे थे जो बड़े में लगते हैं। तो यहाँ पर बेहतरीन खाना, बहुत ही लाजवाब, और पकवान के साथ जब आप ये दाल खाएंगे तो आपको बहुत ही लुत्फ आएगा। ये पूरी नहीं है, ये पकवान है, और ये खस्ता होता है, खस्ता भी करारा भी। तो इसको आप बनाएं। अच्छा, ये पकवान बना के रख सकते हैं आप, ये कई दिन चल जाएगा। तो आपके पास जो भी कंटेनर हो उसमें इसको रख दीजिए, ये नरम नहीं पड़ेगा। तो कई दिन के लिए बना के रख सकते हैं आप इकट्ठा, और फिर दाल जो है वो ताज़ी बना लें। सही है जी? तो इस तरह से करेंगे, बेहतरीन खाना हमारा हो गया तैयार। खूबसूरती उस पर ख़त्म है, और स्क्रीन को इस खाने ने सजा दिया है। आप सभी लोगों को नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने इसकी प्रेजेंटेशन दी है। आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अपने घर में भी दस्तरख्वान लगाएं, उसको इसी तरह से सजाएं। पंखा वंखा तो होगा, बहुत सारे घरों में हो सकता है हो, लेकिन नहीं है तो एक पंखा खरीद के रखें, बहुत अच्छा लगता है। और घर का दस्तरख्वान भी इसी तरह से सजाया जाए, सब लोग बहुत खुश होते हैं। और सादी सादी चीज़ है, लेकिन सारी खूबसूरती और टेस्ट ख़त्म है इसके ऊपर। आप सभी लोग जब बनाएंगे तो बहुत ही खुश होंगे। क्या चीज़ है, सो सिंपल, और इंग्रेडिएंट भी ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट में बहुत ही अच्छी चीज़ और लजीज चीज़ तैयार हो गई है। तो देखें जी, अब क्या सीखेंगे, कल क्या सीखेंगे, अभी कुछ नहीं पता है। तो कल जो चीज़ बनेंगे, तो मैं अभी सिंधी खाने ही बनाऊंगी। कितने दिन बनाऊंगी अभी नहीं पता, ये आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अगर आपकी कोई फरमाइश है तो सोशल मीडिया पे दे सकते हैं, और मुझे फ़ोन कॉल पर भी दे सकते हैं आप सभी लोग। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपकी फरमाइश के मुताबिक पूरी कोशिश करूंगी कि वो खाना बना सकूं जो आपने मुझसे फरमाइश की है। इसके अलावा आप लोग मुझे पंजाबी, बलोची और अपने पेशावर के पख्तूनख्वा के खाने जो हैं उसकी रिक्वेस्ट भी आप मुझे दे सकते हैं। तो पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप सभी लोगों की फरमाइश को पूरा कर सकूं और लजीज खाना आपके लिए बना सकूं। बहुत ही अच्छी रेसिपी, ये बड़ी शानदार रेसिपी डेवलप हुई है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी होता है कि अगर आप कहीं का खाना पका रहे हैं तो उसके कल्चर के बारे में जानना और उन लोगों के रहन सहन और खाने पीने के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो घरों में बनती हैं लेकिन लोगों को नहीं पता, कभी वो रिवील होती ही नहीं है कि भाई घरों में क्या खाने पकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं
कि जो पश्तो घराने हैं और अफगानी, ये लोग बीन्स बहुत बनाते हैं, अरब बीन्स बहुत बनाते हैं, तुर्की खानों में बीन्स, लेकिन हमारे खानों में कहाँ नजर आता है। तो बीन अगर आप सीखना चाहते हैं बीन्स के साथ कोई चीज़, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए, बड़ी ही लिस्ट चीज़ें बनती हैं। और क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें बनाई भी हैं और खाई भी हैं, और मैंने मुल्कों की खाई हैं, तो इस वजह से मुझे मालूम है कि रेड किडनी बीन या ब्लैक आइड बीन्स जो हैं वो कितने लजीज बनते हैं। चलिए जी, देखें जी खूबसूरत स्क्रीन और अब तक टीवी का दावत राहत और बेहतरीन खाना, आप सभी लोग इसको एंजॉय करेंगे। कितने लगे हैं चांद, आप सभी गिनेंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।